हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे अभी जो सिचुएशन चल रही है मार्केट की, क्या ये बाइंग के लिए सबसे अच्छी पोजीशन है? क्या हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं? तो देखिए, वीडियो इम्पोर्टेंट है और जहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए वहाँ तक ज़रूर देखिए कि मैं अभी बाइंग के लिए क्यों किसी को नहीं बोल रहा। लेकिन मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि सर बहुत डाउन आ गया है, बाइंग कर लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं। तो देखिए साहब, मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलूं कि मैं नहीं बोल रहा बाइंग के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपका जितना चाहे उतनी बाइंग कीजिए, किसी पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूं। मेरा काम है सिर्फ आपको एक अच्छी जानकारी देना, एक ऑथेंटिक जानकारी देना। और बाकी देखिए, बाइंग करना न करना वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। आपको भी सोचना पड़ेगा कि भाई आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, और आप अपनी रिसर्च जरूर करें। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो है आप तक बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें लेके आऊँ जो वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, और वो बहुत ही ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अपना क्रिप्टो मार्केट चलता उन्हीं चीज़ों से है। मैं हमेशा वही कहता हूँ कि अपना क्रिप्टो मार्केट वो ग्राफ और उनसे नहीं चलता। मैं क्रिप्टो मार्केट हमेशा जो है जितनी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़ हैं वो, और अपना आसपास जो कहता वातावरण है कि वो सेंटीमेंट कैसा है, उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे चलता है। आपके ग्राफ से नहीं चलता। मैं तो बहुत क्लियर कट कहता हूँ। ग्राफ वाले तो आजकल वीडियो भी नहीं बनाते। क्यों? ग्राफ क्या बताएं, वो हमेशा बुलिश बुलिश दिखाते रहे। अब बुलिश तो कुछ है नहीं तो दिखाएं क्या? वीडियो बनाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किस चीज़ पर वीडियो बनाए वो? तो उन्होंने कभी वो चीज़ें पढ़ी ही नहीं। और मैं जो चीज़ें लेके आता हूँ उनके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और रिसर्च भी बहुत करना पड़ता है, तब जाके कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं। तो वो क्या है, पॉजिटिव चीज़ हमेशा दिखाते रहे। क्यों? वो चीज़ें सामने होती हैं, बस दिखा दी आपको, लेकिन चल क्या रहा है बैकग्राउंड में सब कुछ वो नहीं पता, ना आज तक उन्होंने दिखाया। और मैं वो चीज़ें सार उनसे अवगत हमेशा आपको कराना चाहता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली कि क्या आप अभी बाइंग करोगे, तो मैं एक टक बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि अभी समय जो है बाइंग का है। लेकिन भाई कुछ लोग हैं जो बहुत उतावले हैं, करना चाहते हैं, कर लीजिए भाई। कल को आप मुझे ये मत बोलना कि आपने बाइंग नहीं करने दिया। बिल्कुल साहब, आप कर सकते हो, जितना है सारा लगा दो। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है जी, मैं तो बहुत क्लियर कट बोलने वालों में से हूँ। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि मैं बाइंग करूँगा क्या इस पोजीशन में, एक पैसा नहीं लगाऊंगा अभी। तो मैं अभी और इंतजार करूँगा और मार्केट देखूंगा कि मार्केट अभी और कितना गिर सकता है। अब क्यों गिर रहा है उसके रीजन पहले भी कई बार बता चुका हूं। कुछ लेटेस्ट और चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। अभी तक किसी यूट्यूबर ने ऐसी चीजें नहीं बताई। आप मेरे वीडियो पहले पूरा देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। अब मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें, आप गौर कीजिए। बाइनेंस ब्राजील में अपनी सेवाएं समाप्त कर रहा है। अब आप ये देख लीजिए, बाइनेंस जैसा एक्सचेंज ब्राजील में अपनी सेवाएं समाप्त कर रहा है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी ये चीज डिस्क्लोज नहीं की गई है। अभी केवल ये बताया गया है कि जो ब्राजील की जो मुद्रा है, यानी जो करेंसी है रियाल, उसमें उन्होंने विड्रॉल और डिपॉजिट बंद कर दिया है। तो क्यों बंद किया भाई? उसके पीछे रीजन तो होगा ही कुछ ना कुछ। अब वो रीजन यही है कि वहां की जो रेगुलेशंस आ रहे हैं उसमें बाइनेंस अपने आप को फिट नहीं बैठा पा रहा। तो धीरे धीरे और आगे इसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो देखिए, एक दिन हो सकता है कि कहीं वहां से समेटना ना पड़ जाए हिसाब किताब अपना। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। अब अगला है होबी ग्लोबल। होबी ग्लोबल जो है आपका थाईलैंड से बिल्कुल बोरिया बिस्तर समेट रहा है। वहां से उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया है थाईलैंड से। तो आप एक चीज बताइए, जब एक्सचेंज ही अपना बोरिया बिस्तर धीरे धीरे समेट रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करके कहां जाएंगे? तो अब होबी ग्लोबल जो है थाईलैंड से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है, उसका वहां से लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। अगला है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। वहां कोई चीज बैन नहीं की जा रही है, सब कुछ एज इट इज जैसा है वैसा है। लेकिन वहां के जो एक्सचेंज है, वहां का जो बड़ा एक्सचेंज है वो है बिटओसिस। उसने अपने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है, यानी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ है ही नहीं, पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। इसलिए वो इतने वर्कर का क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने आधे से ज़्यादा जो है अपने वर्करों की छटनी कर दी। स्विट्जरलैंड 6 एक्सचेंज जो है चालू करने वाला था। वहाँ 6 एक्सचेंज क्रिप्टो के चालू होने वाले थे, 6 के 6 अभी बेट लिस्ट में डाल दिए, अभी सस्पेंड कर रखे हैं कि अभी नहीं, कोई नहीं। अभी जब मार्केट में ऐसा कुछ काम ही नहीं है तो एक्सचेंज खोल के क्या करेंगे? तो वहाँ से ये न्यूज़ है।
Coinbase, Crypto.com, Bybit, इन्होंने भी अपने उनमें से छटनी शुरू कर दी है एम्प्लॉयज़ की। अब बाइनेंस पर एक और आरोप लग रहा है, वो आरोप ये है कि आप जो है हैकर्स को, ड्रग ट्रैफिकर्स को और फ्रॉड करने वालों को आप जो है बहुत मदद कर रहे हैं और इस चीज़ को आप जल्द से जल्द रोकिए। ये जो है कॉइनबेस के लोग इस बात को कह रहे हैं। तो देखिए इतनी चीज़ें क्रिप्टो में हो रही हैं और ऊपर से मंदी अलग से आ रही है। तो देखिए मैं कैसे ये बात अभी आपसे ये कह दूंगा नहीं आप भरपूर लगा दीजिए, जितना है सारा इन्वेस्ट कर दीजिए, सब मैं तो नहीं। देखिए मैं तो यही कहूँगा अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जो एक न्यूज़ है वो आपको दे सकता हूँ कि इंटरनेशनली चल क्या रहा है। तो मैंने आपको देखिए इतनी चीज़ें बताई, क्या किसी भी यूट्यूबर ने आपको बताई? शायद नहीं बताई होंगी। लेकिन मैं अभी इंतजार करना चाहूँगा, आप कर सकते हैं इन्वेस्ट अगर आपको ठीक लगता है तो। हाँ, फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज केवल उसका 10% ही इन्वेस्ट कीजिए, फिर मार्केट को जज कीजिए, वॉच कीजिए, फिर आगे जाके 10% यूज कीजिए उसका, फिर आगे 10%, यानी 10% से ज़्यादा आप अभी इस्तेमाल ना करें। लेकिन मैं फिर भी आपको एक राय देना चाहूँगा कि किसी भी अमाउंट का आप 10% से ज़्यादा अभी यूज ना करें और वही पैसा लगाएं जो आप खो सकते हैं, खोने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है अभी। तो आगे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने पैसे की सुरक्षा कीजिए। अभी जो है मैं तो ये कहूँगा पहले उसको बचाइए, इन्वेस्ट करने की बाद में सोचिए। बाकी आप फ्री हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।